ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आज किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित न रहकर पूरे विश्व की समस्या बन गई है। इसने मानव जीवन के साथ ही साथ पेड़ पौधों के उन्मुक्त विकास को भी प्रभावित किया है, जिससे न सिर्फ विभिन्न फल, सब्जी और फसलों के उत्पादन में कमी आई है, बल्कि इसने कृषि कार्य की लागत को भी बढ़ा दिया है। ऐसे में यह आवश्यक था कि ग्लोबल वार्मिंग से मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम ही न किया जाए, बल्कि कृषि कार्य को हो रहे नुकसान से बचा कृषकों की ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा की जाए। और ऐसा ही कुछ किया है बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने अपनी दूरदर्शी सोच का परिचय देते हुए। बिहार के 8 जिलों से जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कर दूसरे वर्ष में ही बिहार के 30 जिलों तक इस अभियान को पहुंचा कृषि व संबद्ध क्षेत्रों को ही स्थायित्व प्रदान नहीं किया, बल्कि कृषकों के कृषि लागत को कम कर इनके आय को बढ़ाने की दिशा में भी मील का पत्थर स्थापित किया है। सौभाग्यवश दरभंगा जिला इन जिलों में शुमार है, जहां जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जलवायु अनुकूल कृषि कार्य की शुरुआत की गई। इसी के तहत आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की दरभंगा इकाई बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान पटना के निर्देशन में जिले के कृषकों को इस अभियान से जोड़ जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अपनाने सहित जल के संरक्षण के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने में जुटा है। इसके लिए कृषकों के समूह बना, इन्हें प्रशिक्षण, परिभ्रमण और किसान पाठशाला सहित माह के प्रथम मंगलवार को होने वाले राज्य स्तरीय जल जीवन हरियाली के जागरूकता कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे कृषक और कृषक समूहों को जोड़ कृषि व संबद्ध क्षेत्रों की आधुनिक तकनीक की जानकारी सहित जल के संरक्षण की नवीन तकनीकों से परिचित कराने में जुटा है। आइए आत्मा दरभंगा द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा दिए जाने सहित इससे स्थानीय स्तर पर आए बदलाव पर आगे चर्चा से पहले जल जीवन हरियाली अभियान के राज्य स्तरीय मासिक कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तकनीकी कर्मियों और कृषकों को जोड़ तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने आए जिले के उप विकास आयुक्त सह प्रभारी जिलाधिकारी तने सुल्तानिया का जानते हैं इस कार्यक्रम के उद्देश्य और इससे होने वाले लाभ पर क्या कहना है इनका। आइए सुनते हैं। महीने का प्रथम मंगलवार होता है तो उस दिन जल जीवन हरियाली दिवस आयोजित किया जाता है। इस माह का थीम है जैविक खेती एवं टपकन सिंचाई, जो कृषि विभाग के द्वारा किया जा रहा है। दरभंगा जिला में भी अब हम इस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। टपकन सिंचाई के क्षेत्र में काफ़ी किसानों को मदद दिया गया है और हम इसी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसको लेकर आज एक परिचर्चा एवं जिला एवं प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर परिचर्चा के साथ साथ किसानों के साथ एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका महत्व बताया जा सके और मोटिवेट किया जा सके। आत्मा दरभंगा ने जिले के कृषकों के बीच जल के संरक्षण के महत्व को समझाने, सिखाने और इसके लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सबसे पहले जिले में कृषकों के समूह बना, इन्हें जिला और प्रखंड स्तर पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से होने वाले लाभ से परिचित कराने के प्रयास किए। तो वहीं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर मिलने वाले 85% से 90% अनुदान की जानकारी और अनुदान का लाभ दिला कृषकों को कृषि कार्य में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही साथ सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने की इच्छा रखने वाले कृषकों को जिले के अंदर परिभ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगे प्लॉट के परिभ्रमण पर कृषक और कृषक समूहों को भेज सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपनाने से होने वाले लाभ से परिचित कराने के प्रयास भी किए, जिसका परिणाम है कि आज यहाँ कई किसान इस ओर प्रेरित हुए। और ऐसे ही कृषकों में से एक है बहेड़ी प्रखंड के खरारी ग्राम निवासी कुंदन कुमार। इन्होंने आत्मा दरभंगा से जुड़ न सिर्फ जल के संरक्षण के उद्देश्य से अपने खेतों पर ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना कराई, बल्कि इससे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन का लाभ ले अपनी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ कर ली है। आज यहाँ टिश्यू कल्चर केले की खेती में ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना कर
एक ओर जहां कम पानी और कम उर्वरकों के प्रयोग सहित कम श्रम और कम लागत में भी विभिन्न फसलों के गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन का लाभ लिया जा रहा है, तो वहीं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के प्रयोग द्वारा जल जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी किया जा रहा है। आइए आत्मा दरभंगा द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा दिए जाने के प्रयासों और इससे होने वाले लाभ सहित ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना से स्थानीय कृषकों को हो रहे लाभ पर और अधिक जानकारी के लिए आपको आत्मा दरभंगा के परियोजना निदेशक पुण्येंद्रनाथ झा की राय से रूबरू कराते हैं और जानते हैं क्या कहना है इनका। आत्मा योजना के तहत मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और इस कड़ी में हमारे जिला में जल जीवन हरियाली जो बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो मिशन मोड में चल रही है, उसमें जैसा कि विदित है कि जल और हरियाली के बीच ही जीवन है। तो जल और हरियाली के बीच में जीवन के कॉन्टेक्स्ट में जल का संरक्षण काफ़ी आवश्यक है और जल के संरक्षण की दिशा में ड्रिप इरिगेशन, टपकन सिंचाई, जैविक खेती, ये सब एक महत्वपूर्ण आयाम है। और हमारे ज़िला में नवाचार अपनाने में कुंदन कुमार सिंह जो ग्राम खड़ियारी के हैं, बहरी प्रखंड के, उनके द्वारा करीब 5 एकड़ में केला की खेती की गई है और उसमें ड्रिप इरिगेशन सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ वो उठा रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से वो खेती को अंजाम दे रहे हैं। और साथ ही अंतर्वर्ती जो फसल है उस पर भी बल दे रहे हैं। केला की खेती में शिमला मिर्च वगैरह को वो प्रश्रय दे रहे हैं, इससे उनकी आय में काफ़ी वृद्धि हुई है और निश्चित रूप से अन्य किसानों के लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत है। और सरकार की जो एक मिशन मोड में चलने वाली योजना है जल जीवन हरियाली, उसमें भी यह सफलता प्राप्त करेगा, नए आयाम को जोड़ेगा और अन्य किसानों को, सैकड़ों हजारों किसानों को भी प्रेरणा देगा। आत्मा दरभंगा द्वारा जिले में जल जीवन हरियाली के तहत कृषि व संबंधित क्षेत्रों की आधुनिक तकनीक की जानकारी कृषकों तक पहुंचाने और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली द्वारा जल के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है कि आज जिले में सैकड़ों किसान इस ओर प्रेरित हुए हैं और अपने विभिन्न फसलों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना कर न सिर्फ कम पानी में भी अपने विभिन्न फसलों के सालों भर की सिंचाई की समस्या का समाधान प्राप्त कर लिया है, बल्कि खेती में खाद और निकाई गुड़ाई जैसे कृषि कार्य पर आने वाले खर्च भी कम कर अपनी आय को भी बढ़ा लिया है। ऐसे ही कृषकों में से एक है जिले के बहेड़ी प्रखंड के खरारी ग्राम निवासी कुंदन कुमार सिंह। इन्होंने आत्मा दरभंगा से जुड़ न सिर्फ सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की आधुनिकतम तकनीक से होने वाले लाभ की जानकारी हासिल की, बल्कि अपने केले की खेती में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना कर कम पानी और कम श्रम सहित कम लागत में अपने केले की खेत में अंतर्वर्ती खेती द्वारा विभिन्न फसलों सहित केले के गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन का लाभ भी अर्जित किया है। आइए आत्मा दरभंगा द्वारा जिले में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली या टपक सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय कृषकों को हो रहे लाभ सहित अपने खेतों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना करा गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन का लाभ प्राप्त करने वाले कुंदन कुमार सिंह की राय से आपको रूबरू कराते हैं और सुनते हैं इस तकनीक की क्या विशेषताएं हैं। 2018 में पहली बार ड्रिप लगवाए 1 एकड़ में, जिसका परिणाम हमको बहुत अच्छा देखने को मिला। फसल में बहुत अच्छा बदलाव देखे, उससे प्रोत्साहित होकर हम सेकेंड लॉट में लगभग 3.5 एकड़ में और लगवाए। जो अभी लगा हुआ है नया फसल इसमें लगा है, फ़ायदा इससे बहुत ज़्यादा है। पानी का बचत होता है, खरपतवार नहीं के बराबर होता है, क्योंकि पानी सीमित क्षेत्र में जाता है, इसीलिए खरपतवार को कंट्रोल करने में भी सहूलियत होता है। दूसरा बात ये पटवन का जो मजदूर लगता था या परेशानी होती थी, उसमें भी अच्छा है कि आते हैं, मशीन का स्विच दबाए और सारा
ज़मीन में सिंचाई शुरू हो जाता है। प्लस फर्टिलाइज़र देने में भी काफ़ी कठिनाई पहले होता था, लेकिन अब टैंक में डाल के हम सारा फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं। प्रत्येक पौधा के रूट जोन में खाद पहुंच जा रहा है, जहां पर आवश्यकता है वहीं पहुंच रहा है, यानी उसका अनावश्यक मिसयूज नहीं हो रहा है। न पानी का मिसयूज हो रहा है और न फर्टिलाइज़र का मिसयूज हो रहा है। और अधिक पानी नहीं पड़ने से रूट का जो सांस लेने का प्रक्रिया है वो भी बाधित नहीं हो रहा है। जड़ को सांस लेना आवश्यक होता है। अगर फ्लड इरिगेशन हम लोग करते हैं तो उसका पूरा पैक हो जाता है एक तरह से ज़मीन, सांस जड़ नहीं ले पाता है। ऐसे में चूँकि कम पानी पड़ता है इसीलिए उसका दरार बना हुआ रहता है, जिससे रूट को हवा लेने में सहूलियत होता है और उसका विकास अच्छा होता है। दूसरी बात कि सही मात्रा में पानी पड़ने से फसल का ग्रोथ भी अच्छा होता है और उसका क्वालिटी भी अच्छा होता है। उससे जो उत्पाद पैदा होता है अच्छा क्वालिटी का पैदा होता है। पहले मेरा केला का बंच लगभग 200 फिंगर का होता था, लेकिन ड्रिप के लगने से अब 300 फिंगर तक जाता है, यानी 1.5 गुना का बचत हो रहा है। प्लस क्वालिटी में भी अभूतपूर्व परिवर्तन देख रहे हैं। इसीलिए हम तो अनुरोध करते हैं अपने किसान भाइयों से कि अधिक से अधिक ड्रिप लगावें और भूमिगत जल का संरक्षण करें। आत्मा दरभंगा और उद्यान कार्यालय दरभंगा के संयुक्त प्रयासों द्वारा जल के संरक्षण की आधुनिकतम तकनीक, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा दिए जाने और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव सहित इसकी आवश्यकता और इससे होने वाले लाभ पर और अधिक जानकारी के लिए आपको स्थानीय प्रभारी प्रखंड उद्यान पदाधिकारी निवास कुमार की राय से भी रूबरू कराते हैं और सुनते हैं क्या कहना है इनका। जल जीवन हरियाली के अंतर्गत किसान भाइयों को बहुत आगे बढ़ करके ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करें। उद्यान विभाग में उद्यान के कार्य में जैसे केला हो गया, आम हो गया, लीची हो गया, इसमें ड्रिप का खेती करेंगे तो उनको लाभ बहुत अच्छा होगा। दूसरा चीज़ है कि जल संचयन करना आज के डेट में बहुत मूल्यवान चीज़ है। जल है तो भी कल है, जल अगर नहीं रहेगा तो फिर कल बहुत मुश्किल होगा। तो ड्रिप का अगर बढ़िया से इस्तेमाल करेंगे तो लोग को बहुत फ़ायदा भी होगा और जल संचयन भी हो जाएगा। ये बिहार सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली के अंतर्गत ये योजना क्रमबद्ध चल रही है। लोगों को अधिक से अधिक लाभ लेने की ज़रूरत है और जब लाभ लेंगे तो वो अपने आप को स्वावलंबी समझेंगे और अपना लाभ आय और अपनी आय को दोगुना करेंगे। जल जीवन हरियाली अभियान की सफलता का आलम यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान की सराहना की है। तो वहीं इस कार्यक्रम ने कृषकों को कम पानी और कम श्रम सहित कम लागत में भी विभिन्न फसलों के गुणवत्तापूर्ण अधिक से अधिक उत्पादन का लाभ भी दिया है। इसे देखकर यह कहा जा सकता है कि वह दिन दूर नहीं जब आत्मा दरभंगा के इन योजनाओं और प्रयासों का लाभ ले दरभंगा जिले के कृषक दरभंगा जिले से दूसरी हरित क्रांति का शंखनाद कर न सिर्फ बिहार को अनाजों, फल और सब्जी के मामले में आत्मनिर्भर बना देंगे बल्कि निर्यातक होने का गौरव भी प्रदान करेगा। इसके लिए बिहार सरकार के कृषि विभाग और आत्मा दरभंगा की पूरी तकनीकी टीम सहित योजना से जुड़े सभी किसान बधाई के पात्र हैं।